हेलो एवरीवन। इस वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थर्ड न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, यानी कि हमने एक सीरीज चला रखा है जिसमें न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, इस तरीके से कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। जितने भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे सॉल्व करना मुश्किल होता है आपको, तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को देखते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा न्यूमेरिकल है वो कहता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टेन मोमेंटम p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन 1 है 68%, ऑप्शन 2 है 41%, ऑप्शन 3 है 200% या ऑप्शन 4 है 100%। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक स्टोन है जिसको h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, और जब ड्रॉप होता है, ठीक है, तो जो ग्राउंड को जब हिट करता है तो वो कुछ मोमेंटम उसके पास कितना होता है, तो p मोमेंटम होता है। अब इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला कंडीशन गिवन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। जो कितने हाइट पर स्टोन रखा है, तो वो है h हाइट पर। ठीक है, तो जब भी h हाइट से किसी भी स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए जब किसी भी चीज़ को ड्रॉप करें तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि जब ग्राउंड को हिट करेगा ये बॉल, तो हिट करते वक्त उसका मोमेंटम हो जाता है p। ठीक, तो अब एक बात समझिए, जब भी कोई चीज़ का मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है तो हमें उसका मास और वेलोसिटी दोनों पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस स्टोन का जो मास है वो स्मॉल m, ठीक है, पर इसका जो वेलोसिटी है वो तो हमें पता नहीं है, तो वो कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, जब ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, कितने हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो मान लेते हैं h हाइट से, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो इस केस में अगर फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम का अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो आप इस फॉर्मूले से जा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी, चूँकि u तो 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो अब क्या हो बचा हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v का वैल्यू आएगा रूट स्क्वायर अंडर रूट 2gh। अब यहाँ से अगर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा हमारे पास m इंटू वी, यानी m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया कि सिचुएशन 1 में जितना मोमेंटम होगा वो हमारे पास ही आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में है, अब नेक्स्ट कंडीशन आप देखने की कोशिश करिए कि नेक्स्ट कंडीशन में बोला जा रहा है कि इफ़ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन प्रीवियस हाइट, मतलब कि जो प्रीवियस हाइट है उससे 100% ज़्यादा हाइट आपने कर दिया है, तो बताएंगे, तो बताना होगा कि कितना मोमेंटम जो है वो चेंज हो चुका है। तो 100% अगर हाइट इंक्रीज कर दिया गया, मतलब जितना हाइट था उतना ही फिर से इंक्रीज कर दिया गया, तो टोटल हाइट जो होगा सेकेंड कंडीशन में वो कितना होगा, तो वो आपका हो जाएगा 2h। ठीक है, हाइट कितना हो गया, 2h। अब फिर से स्टोन को ड्रॉप करते हैं। जब भी कोई चीज़ ड्रॉप किया जाए तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, हाइट 2h है और g आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो या इस कंडीशन में अगर v कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो फिर से वही फॉर्मूला होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u तो 0 है आपका, तो v इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर जो h है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है 2as, तो यहाँ पर जो हाइट है वो कितने के बराबर है, वो तो 2h के बराबर है, तो 2h से हमने रिप्लेस कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आता है वो आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ gh। चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ 4gh होने के कारण ये जो है 2 बाहर आ जाता है। तो यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारे पास क्या आ गया, m इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ gh। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है पहले कंडीशन का, ये दूसरे कंडीशन। तो आखिर ये जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, सभी जानते होंगे आप लोग, कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता है वो होता है जो फाइनल है उसमें से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करिए और डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100%। तो जो फाइनल है वो क्या है, m स्क्वायर रूट ऑफ gh। इसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करें, जो इनिशियल वाला है m स्क्वायर रूट 2gh डिवाइडेड बाय जो इनिशियल है m स्क्वायर रूट 2gh इंटू 100। इन सभी में अगर ध्यान दें तो m स्क्वायर रूट ऑफ gh कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, इस सेकेंड वाले में m स्क्वायर रूट gh कॉमन आ जाएगा और इसमें भी m स्क्वायर रूट gh कॉमन आएगा। तो जब ऊपर वाले इसमें हमने m स्क्वायर रूट gh कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और इस केस में क्या बचेगा, इस केस में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, और नीचे जो है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो m स्क्वायर रूट gh दोनों में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास
जो इक्वेशन आया वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 100। अब इसका ये जो परसेंटेज है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू होता है 1.41, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब रखें तो ये हमारे पास आंसर आता है अराउंड 42%, ठीक है। 41.9 या अराउंड 42% आता है हमारे पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 42% का इंक्रीज, ठीक है। आइए अब ऑप्शन से देखते हैं कौन सा आंसर है। तो इन सभी ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा लगभग करेक्ट आ रहा है 41%, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।